तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। एक बहुत ही शुष्क और रेतीले प्रदेश में रुद्रपुर नामक नगर था। उस नगर में पानी की बहुत कमी थी। वहाँ के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसते थे। उस नगर में केदार नाम का एक मूर्तिकार रहता था। केदार के पास एक अद्भुत हुनर था। वह पत्थरों को इस तरह तराशता था कि वे रेशम की तरह कोमल लगते थे। रुद्रपुर के बीचों बीच महादेव का एक बहुत पुराना और भव्य मंदिर था। लेकिन उस मंदिर के प्रांगण में एक विशाल शिला पत्थर पड़ी थी जो बहुत ही बेढब और बदसूरत थी। लोग उसे अपशकुनी पत्थर कहते थे क्योंकि उससे टकराकर अक्सर राहगीर गिर जाते थे। राजा ने कई बार उस पत्थर को वहां से हटवाने की कोशिश की, पर वह इतना भारी था कि कोई उसे हिला भी न सका। एक रात केदार के स्वप्न में महादेव आए। महादेव ने उससे केवल इतना कहा, केदार, इस शिला के भीतर एक प्यासी आत्मा कैद है, उसे मुक्त करो। अगले दिन से ही केदार उस बेब पत्थर को तराशने में लग गया। तपती धूप में बिना अन्न जल के केदार उस कठोर पत्थर पर छेनी और हथौड़ा चलाने लगा। नगरवासी उसका उपहास करते, केदार, तुम अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। इस पत्थर से कोई सुंदर मूर्ति नहीं निकल सकती। लेकिन केदार मौन रहा। जैसे जैसे केदार पत्थर को तराशता गया, पत्थर का आकार बदलने लगा। उसने किसी देवता की मूर्ति नहीं बनाई, बल्कि उसने उस पत्थर को एक विशाल पात्र कमंडल के रूप में ढालना शुरू किया। लोग और भी हैरान हुए कि यह मूर्तिकार भगवान की मूर्ति बनाने के बजाय एक बर्तन क्यों बना रहा है। महीनों की मेहनत के बाद वह पत्थर एक विशाल और गहरे कमंडल में बदल गया। केदार ने अपनी कला से उस पर बारीक बेल बूटियां उकेरी। काम पूरा होते ही केदार थककर वहीं सो गया। उस रात मूसलाधार वर्षा हुई, जो उस सूखे प्रदेश में दुर्लभ थी। अगली सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो उन्होंने एक चमत्कार देखा। वह पत्थर का कमंडल वर्षा के शुद्ध जल से लबालब भर गया था। लेकिन अद्भुत बात यह थी कि उस कमंडल से पानी कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। प्यासे पशु पक्षी और नगर के निर्धन लोग वहां से पानी पीते, पर जल का स्तर वैसा ही रहता। राजा वहां आए और चकित होकर केदार से पूछा, तुमने शिव जी की मूर्ति क्यों नहीं बनाई? केवल ये जल पात्र क्यों बनाया? केदार ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, महादेव ने कहा था कि इसके भीतर एक प्यासी आत्मा है। मैंने सोचा कि महादेव तो स्वयं प्यासों की प्यास बुझाने वाले हैं। यदि मैं उनकी मूर्ति बनाता तो लोग केवल उसकी पूजा करते। लेकिन इस कमंडल के रूप में साक्षात महादेव स्वयं सबको जल पिला रहे हैं। प्यासे की प्यास बुझना ही शिव की असली उपस्थिति है। उसी क्षण उस पत्थर के कमंडल की सतह पर महादेव की एक धुंधली सी छवि उभरी और जल का रंग दूध की तरह धवल हो गया। वहां उपस्थित सभी लोगों को एहसास हुआ कि शिव केवल पत्थर की रीतियों में नहीं, बल्कि उन माध्यमों में भी है जो दूसरों के काम आते हैं। उस दिन से रुद्रपुर का वह जल पात्र अक्षय पात्र के नाम से जाना जाने लगा। केदार ने सिखाया कि कला वही श्रेष्ठ है जो केवल आंखों को सुख न दे, बल्कि किसी के जीवन के अभाव को दूर करे। सेवा ही सर्वोत्तम पूजा है। जब हम दूसरों के दुखों को दूर करने का माध्यम बनते हैं, तो हम साक्षात ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं। केदार के उस दिव्य जल पात्र ने रुद्रपुर की काया पलट दी थी। नगर में अब कोई प्यासा नहीं रहता था, लेकिन जैसा कि मानवीय स्वभाव है, सुख के साथ धीरे धीरे स्वार्थ भी आने लगा। नगर के कुछ प्रभावशाली व्यापारियों और मंदिर के मुख्य पुजारी के मन में यह विचार आया कि इस चमत्कारी जल को केवल नगर तक सीमित क्यों रखा जाए। यदि इसे स्वर्ण पात्रों में भरकर पड़ोसी राज्यों में बेचा जाए तो अपार धन प्राप्त हो सकता है। पुजारी ने राजा को फुसलाते हुए कहा, महाराज, ये साधारण पत्थर का कमंडल हमारे भव्य मंदिर की शोभा नहीं बढ़ा रहा। क्यों न हम इस जल को सोने के कुंड में भरें और इस पत्थर को हटाकर यहाँ महादेव की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। राजा, जो वैभव के मोह में आ गया था, मान गया। आधी रात को जब केदार गहरी नींद में था, सैनिकों ने उस पत्थर के कमंडल को वहां से हटाने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने उसे हिलाया, उसका शीतल और मीठा जल अचानक खौलने लगा।
देखते ही देखते वह जल इतना गर्म हो गया कि किसी का भी उसे छूना असंभव हो गया। पूरी मंदिर की भूमि तपने लगी। अगली सुबह जब नगरवासी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कमंडल के चारों ओर की भूमि फट चुकी थी और वहां से भाप निकल रही थी। राजा और पुजारी भयभीत थे। उन्होंने केदार को बुलवाया। केदार ने स्थिति को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज, महादेव का प्रसाद व्यापार के लिए नहीं होता। जब तक ये जल सेवा के लिए था, ये शीतल था। जैसे ही इसमें विक्रय बेचने का भाव आया, यह अग्नि बन गया। राजा ने घबराकर पूछा, अब इसका समाधान क्या है? ये गर्मी तो पूरे नगर को जला देगी। केदार ने शांत भाव से कहा, शिव को शांत करने के लिए केवल वही हृदय चाहिए जो शून्य हो। केदार ने अपने हाथों में जग ल लिया। हालांकि जल खौलता हुआ था, लेकिन केदार के स्पर्श मात्र से वह उसके लिए शीतल हो गया। उसने अपनी छेनी और हथौड़ा फिर से उठाया। केदार ने उस कमंडल को फिर से तराशना शुरू किया। इस बार उसने उस पर महादेव की कोई आकृति नहीं बनाई, बल्कि उसने उस कमंडल के नीचे की तरफ हजारों छोटे छोटे छिद्र छेद कर दिए। पुजार बड़ी चिल्लाया, मूर्ख, यह क्या कर रहे हो? अब तो इसमें एक बूंद पानी भी नहीं रुकेगा। लेकिन जैसे ही केदार ने अंतिम प्रहार किया, एक चमत्कार हुआ। उस कमंडल से पानी नीचे की ओर बहने लगा, लेकिन वह जमीन पर गिरकर नष्ट नहीं हुआ। वह पानी रिसकर सीधे धरती के भीतर जाने लगा। कुछ ही क्षणों में पूरे रुद्रपुर की सूखी हुई जमीन से छोटे छोटे झरने और कुएं फूटने लगे। केदार ने मुस्कुराते हुए कहा, महादेव अब एक पात्र में कैद नहीं रहना चाहते। वे अब जड़ जमीन में उतर गए हैं ताकि हर किसी को अपनी मेहनत से जल मिल सके। अब किसी को इस पत्थर पर निर्भर रहने या इसे बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही सारा जल धरती में समाया, वह भारी पत्थर का कमंडल स्वयं ही एक विशाल शिवलिंग के रूप में परिवर्तित हो गया, जो अब पूरी तरह ठोस था। केदार ने अपना कार्य पूरा कर लिया था। उसने अपनी छेनी हथौड़ा वहीं छोड़ा और बिना कुछ कहे हिमालय की ओर प्रस्थान कर दिया। राजा और प्रजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि ईश्वर की कृपा को संचय इकट्ठा करना ही अशांति का कारण है, जबकि उसे बांट देना और प्रकृति में विलीन कर देना ही असली मोक्ष है। रुद्रपुर अब केवल एक समृद्ध नगर नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्थान बन गया जहां जल और भक्ति दोनों सबके लिए समान रूप से उपलब्ध था। जो ईश्वरीय वरदान को अपनी निजी संपत्ति बनाना चाहते हैं, उनके हाथ केवल ताप दुख लगता है। जो उसे लोक कल्याण के लिए समर्पित कर देते हैं, वे स्वयं शिव का रूप हो जाते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।